क्या दुआ दे सकते हैं? अगर कोई जीवन में बात आए तो दुआ दीजिए, करें, बताइए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा, कोई बात नहीं, ये भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं, इट्स नॉट अ बिग डील, वेरी गुड, हायर, this will also pass away, very good, higher, it will be fine, very good, higher, very good, it's a learning। देखो कैसे हम शिफ्ट हो रहे हैं, वोकैबुलरी कितनी इंटरेस्टिंग होती है। You just have to stretch your mind, higher। फिजिकल कैसे करता है ट्रेनर? हायर, हायर, या नीचे बेंड करे तो लो बेंड करो, और मतलब स्ट्रेच करो अपने आप को, इतना सा करके रुक जाएंगे, बोलेगा और स्ट्रेच करो, और स्ट्रेच करो, इसी तरह सोच को और स्ट्रेच करो। कोई बात नहीं, इट्स नॉट अ बिग डील, दिस टू शैल पास, दिस इज अ लर्निंग, और स्ट्रेच करो, लेट गो। एक और लास्ट पॉइंट, हाँ जी, भगवान पे भरोसा रखो। हम चिंता करेंगे लेकिन भगवान पे भरोसा रखो। परमात्मा पर निश्चय भी एक थॉट है, हम चिंता करें और उस पर निश्चय करें, इट डजंट वर्क, क्योंकि हमारा भाग्य वो नहीं लिखता है, हमारा भाग्य परमात्मा नहीं लिखता ना, हमारा भाग्य कौन लिखता है? कर्म। तो मैं नेगेटिव कर्म करती रहूं, नेगेटिव कर्म मतलब नेगेटिव सोचती रहो और कहे वो ठीक करो, इट डजंट वर्क। क्यों? इक्वेशन पता होनी चाहिए कि कर्म किसने करना है, मैंने। परमात्मा को याद करके शक्ति लेनी है, जिस शक्ति से मेरी थॉट क्या हो जाए, ऊपर, मेरी थॉट ऊपर होगी तो मेरा कर्म चेंज हो जाएगा, मेरा कर्म चेंज हो जाएगा तो मेरा भाग्य चेंज होगा। लेकिन मैं रोऊं, मैं दुखी रहूं, मैं परेशान रहूं और फिर रोते रोते भगवान को कहूं प्लीज सब ठीक कर दो, और फिर जब नहीं ठीक हो रहा है तो उससे नाराज हो जाऊं, तो मेरी नेगेटिविटी कहाँ जाती जा रही है? इसीलिए ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्ञान इक्वेशंस ऑफ लाइफ है। जब ये ज्ञान नहीं था तो सारी इक्वेशन ही क्या कर दी थी, ऊपर नीचे के। हम परेशान रहेंगे लेकिन आप सब ठीक कर देना, तो जब भी कोई सिचुएशन आती है, जब भी कोई बात आती है, सबसे पहले बात को दुआ देनी है, और वो दुआ है इस बात में मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ कल्याण है। This is the highest vibration thought that we can give. There is benefit in this that has happened, even if you cannot see any benefit that time. लेकिन दुआ मतलब क्या? जो नहीं दिख रहा है वो क्रिएट करना है ना, और क्रिएट करके उसको मैनिफेस्ट करना है। तो जैसे ही अपनी भाषा को हम ये बनाना शुरू करते हैं, तो फिर लाइफ की बड़े से बड़ी सिचुएशन आ जाए, सिचुएशन कोई भी हो, भाषा रिमेन्स द सेम। हो सकता है ना, ये तो जैसे थैंक यू एक भाषा है, तो किसी ने भी कुछ किया थैंक यू, किसी ने पानी का गिलास दिया थैंक यू, किसी ने पीछे होकर आपको आगे आने दिया थैंक यू, किसी ने आपका बहुत बड़ा काम किया थैंक यू। शब्द तो सेम है, शब्द तो सेम है, लेकिन अगर बच्चे को थैंक यू बोलना ही नहीं सिखाया तो फिर तो उसने थैंक यू वर्ड यूज ही नहीं करना है। और अगर बोलना सिखा दिया तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, अपने आप ये संस्कार बन जाएगा। इसी हर बात में कल्याण है, ये एक संस्कार बन जाता है। जब कोई बात आती है हम सोचते नहीं है, वो थॉट अपने आप क्योंकि रिकॉर्ड करके संस्कार बना के फिट कर दिया, इट विल प्ले ऑन इट्स ओन। जैसे चिंता प्लेज ऑन इट्स ओन, इट प्लेज ऑन इट्स ओन ना, वैसे ही इसमें कल्याण सर्टेन है। आप करके देखिए इसको। और बहुत सारी बातें हमारे जीवन में आई हैं, सबके अनुभव में होंगी, जो हमें उस टाइम लगता है कि ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, ऐसे नहीं होना, और 1 साल बाद 2 साल बाद बोलते अच्छा हुआ वो हुआ ना, ये राइट निकली, ये बात है या नहीं बातें ऐसे। यहाँ एडमिशन मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली, बहुत रोए उस दिन, बहुत परेशान हुए, फिर कहीं और मिली, 2 साल बाद बोले अरे अच्छा हुआ यहाँ मिली, लेकिन 2 साल कितनी सारी नेगेटिव थॉट्स क्रिएट की, तो अपनी वाइब्रेशन को क्या किया, डाउन। प्रोफेशनली ये बनना चाहते थे, एडमिशन नहीं मिली, बहुत उस दिन अपसेट हुए,
परिवार भी परेशान हो गया, बेमन से मजबूरी से किसी और प्रोफेशन में गए, एक्सेल कर गए। 10 साल बाद बोलते अच्छा हुआ मैं वो नहीं बना। लेकिन जो बात 10 साल बाद बोलनी है ना, वो उसी क्षण बोल दो कि अच्छा हुआ जो हुआ, इसमें भी कल्याण है। परिस्थिति में कल्याण तो आ ही जाएगा, पहली स्थिति में कल्याण चाहिए। फोकस हमेशा किस पर करना है? स्थिति। दिस इज फेथ एंड दैट फेथ विल बिकम अ ब्लेसिंग। फेथ एंड ब्लेसिंग नॉट गोइंग डिफरेंट। फेथ बिकम्स अ ब्लेसिंग। जैसे ही आपने ये थॉट क्रिएट किया इसमें कल्याण है, ये एक फेथ की थॉट है। पहली बार आप बिना फील करे बोलेंगे, सिर्फ बोलना है। जैसे बच्चे को सिखाते हैं ना, सिर्फ बोलो। बच्चा बोलते क्यों? पूछो नहीं ज्यादा, सिर्फ बोलो। तो पहली बार ऐसे ही बोलते हैं, दूसरी बार भी ऐसे ही बोलते हैं, 8-10 बार भी ऐसे ही बोलते हैं। फिर एक एक्सपीरियंस आता है, अच्छा हाँ सच्ची भी इसमें कल्याण है। फिर अगली बार थोड़ा सा और फीलिंग के साथ बोलते हैं। लेकिन करते करते वो हमारी लाइफ की सिद्धि बन जाती है। उसके बाद दुनिया इधर से उधर हो जाए, हमारा माइंड एक ही थॉट क्रिएट करता है, इसमें कल्याण है। अगर कोई आपके साथ गलत तरह से व्यवहार करे, उसको दुआ दीजिए। ये तो परिस्थिति थी जो अच्छी नहीं थी, व्यक्ति का व्यवहार अच्छा नहीं है, दुआ दीजिए। लोगों को भी तो दुआ देंगे ना। इसलिए 4 प्रकार के निश्चय हैं। सेल्फ, डिनाइंग गॉड, तीसरा पीपल, एंड फोर्थ सिचुएशंस मींस डेस्टिनी। सिचुएशन जो हमारे सामने आ रही है वही हमारी डेस्टिनी है ना। तो लोगों में निश्चय और लोगों को दुआ कैसे करें? कैसे करें? लोगों में निश्चय और लोगों को दुआ, क्योंकि जो आपके निश्चय की थॉट होगी वो उनके लिए दुआ बन जाएगी। खुद के लिए जो फेथ की थॉट होगी वो खुद के लिए दुआ बन जाएगी। सिचुएशन के लिए जो फेथ की थॉट होगी वो सिचुएशन के लिए दुआ बन जाएगी। लोगों के लिए जो फेथ की थॉट होगी वो दुआ बन जाएगी। क्या थॉट क्रिएट करें? किसी की लाइफ में प्रॉब्लम आई हुई है, कोई आपके साथ ठीक से बिहेव नहीं कर रहा है, किसी की जीवन में कांस्टेंट कोई ट्रबल चल रहा है, उसके लिए क्या फेथ रखें? वो फेथ उसके लिए दुआ बन जाएगा। कैसे करें? हाँ जी, कल्याण हो इज एन ऑप्शन। इसमें भी इसका कल्याण ही है। वोकैबुलरी चेंज। हाँ, और कुछ? अगर उन्होंने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया तो क्या दुआ दे? गॉड ब्लेस, आशीर्वाद दे। इसमें मेरा कल्याण। अच्छा, इसमें मेरा कल्याण है। वेरी गुड। इसमें आपका क्या कल्याण है? हाँ, ऑफ कोर्स है। क्या कल्याण है इसमें? इसलिए मेरे साथ गलत बात की, इसमें मेरा क्या कल्याण है? I became stronger because कोई बात आती है तब हमारी सहन शक्ति यूज होती है, पावर ऑफ टॉलरेंस यूज होती है, पावर टू एडजस्ट यूज होता है, पावर टू बेंड झुको वो यूज होता है। अगर आपकी सब महिमा करते रहे, वेरी रिस्की, वेरी रिस्की। अगर सब आपको बोलते रहे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी रिस्की, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा। इसलिए सबसे ज्यादा शुक्रिया उनका करना चाहिए जो हमें हमारा ईगो घटाने में सहयोग देते हैं। हम उनका सिर्फ शुक्रिया करते रहते हैं जो हमारा ईगो बढ़ाने में सहयोग देते हैं। किसका सहयोग देना, किसको शुक्रिया करना चाहिए? जब तक कोई विघ्न आएगा नहीं, जब तक कोई बात आएगी नहीं, हमारी वो शक्तियां जो हमारे पास हैं वो यूज होंगी कैसे? तो सबसे पहले तो सामने से शब्दों में नहीं बोलना, उनको मन से आपका शुक्रिया। पहली दुआ, आपका शुक्रिया। सेकंड, उनमें फेथ। भले वो कुछ गलत संस्कार अभी यूज कर रहे हैं, ज्ञान हमें पता है कि हर आत्मा प्योर है, पावरफुल है, पीसफुल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट हर आत्मा ज्ञान स्वरूप है, वाइज है। तो वो जो कर रहे हैं उसके लिए दुआ देना मतलब जो उनका ओरिजिनल संस्कार है वो उनके लिए कहना आप ये हो। मतलब
कोई गलत निर्णय ले रहा है सपोज, तो हम उनके लिए दुआ क्रिएट करेंगे, आप वाइज आत्मा हो, आप ज्ञानी तो आत्मा हो, आई एम 100% सर्टेन कि आप राइट डिसीजन लेते हैं और आपका हर कर्म श्रेष्ठ है। दुआ। ऑपोजिट, ये ऐसे करेगा तो कैसे होगा, ऐसे जाएंगे तो कैसे होगा, ऐसे कर दिया तो गलत हो जाएगा। लंबा पेज नहीं, 2 लाइन। आप ज्ञानी तो आत्मा है, आप एक वाइज सोल है, एंड आई एम सर्टेन कि आपका हर डिसीजन एक्यूरेट और आपका हर कर्म कल्याणकारी। दुआ। ये बार बार उनको बोलना नहीं है, दुआ यहाँ, क्योंकि आप वो बोल रहे हैं जो आप चाहते हैं कि वो बन जाए। फेथ, दे आर अ वाइज सोल, लेकिन इसी संस्कार और कर्म की वजह से इस समय उनका डिसीजन शायद, तो हमें उस डिसीजन का चिंतन नहीं करना, हमें उनकी कमजोरी का चिंतन नहीं करना, हमें ये एंटिसिपेट नहीं करना कि, लेकिन क्योंकि हमें पता है, लेकिन उस नॉलेज को हमें ब्लेसिंग में कन्वर्ट करके जो हम चाहते हैं कि वो करें, वो हमें दुआ देनी है और फिर 1 थॉट में देनी है। ये नहीं कि दुआ तो दी कि आप ज्ञानी आत्मा है, आई एम श्योर आपका डिसीजन राइट होगा, आपका हर कर्म एलिवेटेड होगा, और फिर थोड़ी देर के बाद पता नहीं क्या होगा। सो दैट इज अ प्रैक्टिस। एक लाइन बोली, फिर बार बार माइंड एक ही लाइन बोले, अपनी दुआ को डाइल्यूट नहीं कर देना। कहते ना, इनकी दुआ में शक्ति नहीं थी इसलिए मैनिफेस्ट नहीं हुआ। हम दूर दूर जाते हैं मन्नत मांगकर, कईयों की मन्नत पूरी होती है और कईयों की मन्नत नहीं पूरी होती है, पर जगह तो वही है ना, जगह तो वही है। अगर जगह मन्नत पूरी करती है, then there cannot be even 1% जिसकी मन्नत पूरी नहीं होगी। बट हम इक्वेशन करेक्ट नहीं करते, हम कहते वहां जाते हैं ना तो मन्नत पूरी हो जाती है। तो अगर वहां जाने से मन्नत पूरी होती है, तो फिर एक भी नहीं हो सकता जिसका वो मैनिफेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो वहां गए थे। वहां जाना is a high vibration place, and because over a period of time हर एक फेथ के साथ जाता है, वहां जाते हैं तो बात पूरी होती है, वहां जाते हैं तो बात पूरी होती है। तो उस जगह के अंदर कौन सी वाइब्रेशन क्रिएट हो जाती है, यहाँ आने से बात पूरी होती है। लेकिन सिर्फ वहां जाने से बात पूरी नहीं हो सकती। उस फेथ के ये होना ही है, then you go to that place, not because वहां जाने से वो बात पूरी हो जाती है, लेकिन आप एक हाई वाइब्रेशन प्लेस में जाते हैं ताकि उस हाई वाइब्रेशन से आपकी थॉट्स कैसी हो जाए और हाई वाइब्रेशन हो जाए, उसमें कोई भी वो बीट्स, कोई भी कमजोर थॉट्स न आए, ताकि आप उस एक संकल्प को क्या करें, दृढ़ता से पकड़ कर रखें और उसको अपने कर्म में लेकर आए और वो आपकी मन्नत पूरी हुई। इक्वेशन हमेशा राइट रखना है। हम क्या कहते हैं, वहां जाओ आपका काम हो जाएगा, ऐसी कोई जगह नहीं है इस सृष्टि के ऊपर। आप एक जगह ढूंढ के दिखाइए इस सृष्टि के ऊपर जहां हर एक जो गया था, अगर कोई भी जगह इस दुनिया में होती जहां जाने से सब ठीक हो सकता है, फिर तो इस दुनिया में कोई दुख होना ही नहीं चाहिए, फिर कोई दुख हो नहीं सकता, कोई बीमारी हो नहीं सकती, कोई अकाल मृत्यु हो नहीं सकती, क्योंकि हर एक वहां जाएगा, वहां जाने से उसका काम हो जाएगा। इट डजंट वर्क लाइक दैट। तो हम इक्वेशन को इनकम्प्लीट करते हैं, हम कहते हैं वहां जाओ पूरा हो, वहां जाओ हाई वाइब्रेशन की जगह में जाओ, अपने मन को क्या करो और स्ट्रॉन्ग बनाओ और अपने निश्चय की थॉट को क्या करो, पकड़ के रखो, अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाओ, आपका भाग्य बदल जाएगा। पूरा इक्वेशन क्लियर करना चाहिए। लेकिन आप कहते हैं हम वहां गए थे, हमने मन्नत मांगी, अब पूरा हो जाएगा, बाकी अपनी थॉट्स की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कुछ भी चल रही है। इट डजंट वर्क लाइक दैट। भगवान को बोलो हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि कर्म उसने नहीं किया है। कर्म किसने किया है, मैंने किया। परमात्मा को याद करो, शक्ति मिलती है। परमात्मा के ज्ञान को स्टडी करो, थॉट्स पूरी तरह से चेंज हो जाती है। थॉट्स की क्वालिटी को चेंज करके
थॉट में शक्ति भर के सही कर्म करो, भाग्य बदल जाएगा। लेकिन ये सोचो वो कर देगा, तो भगवान कहते हैं मैं कुछ करता नहीं। अगर मैं करता होता तो दुनिया में कोई दुख नहीं होता। ऐसे थोड़ी है कि आपने बोला तो उसने माना और मैंने बोला तो नहीं माना। अनफेयर, अनफेयर, अनफेयर और नॉट अनफेयर। परमात्मा को याद करना अर्थात हाई वाइब्रेशन थॉट क्रिएट करने की शक्ति, हाई वाइब्रेशन थॉट क्रिएट करने की नॉलेज कि भाषा कैसी बोलनी है, फिर शक्ति कैसे लेनी है, प्यार और सपोर्ट लेना है, सही कर्म करना है और सही कर्म करके भाग्य बदलना है। और भाग्य मतलब ये नहीं जरूरी कि बात ठीक हो जाएगी, भाग्य मतलब स्थिति ठीक हो जाएगी। कलयुग का अंतिम समय चल रहा है। डोंट एक्सपेक्ट अ परफेक्ट वर्ल्ड।